स्मार्ट पहले में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम यूपी टेट सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप स्मार्ट पहले जो आपका चैनल है, जो आपका परिवार है, अगर आप इस पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एजुकेशनल वीडियो जिससे आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन है 19 से, 21 से, 32 से, 45 से। तो इसका सही जवाब होगा 21A। अनुच्छेद जो 21A है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें शिक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, इसका सही जवाब आपका मोहनजोदड़ो होगा, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे आए हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है, संसद को माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो साथियों, भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1757 में। तो पानीपत का जो युद्ध था साथियों, ये 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन ये सही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। ये कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी? कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक समिति और सहकारिया समिति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, इसका सही जवाब जो होगा वो बलवंत राय मेहता समिति पे क्या हुई थी? इसके सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी। ये कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1947 में हुआ, 1950 में हुआ, 1952 में हुआ, 1956 में हुआ। तो साथियों, जो योजना आयोग का गठन है ये 1950 में होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा और अमेजन डेल्टा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है सबसे बड़ा है। और ये डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है। इसको सुंदरबन का डेल्टा बोला जाता है। यहाँ सुंदरी के वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से, अशोक से, हर्षवर्धन से। तो जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों का संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां द्वारा, 44वां द्वारा, 92वां द्वारा, 61वां द्वारा। तो साथियों, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान द्वारा संविधान में जोड़ा गया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया, हो गया, रानीगंज हो गया। ये कह रहा है भारत का सबसे बड़ा साथियों, एक सेकंड रुकना पड़ेगा आपको। बस हो गया। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, सिंगरौली हो गया।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाएगा। झरिया जो है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1886 में, 1905 में, 1911 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी साथियों। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 27, NH 44, NH 48, NH 19। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? NH 44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर द्वारा की जाती है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, पटेल। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। कह रहा है सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो जो सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में जो है सूर्य का कोणार्क किस राज्य में, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1906 में, 1911 में, 1919 में। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, न्यायपालिका के पास, निर्वाचन आयोग के पास। तो साथियों इसका सही जवाब सी होगा। न्यायपालिका के पास जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। लाल त्रिभुज किससे संबंधित है? शिक्षा से, परिवार से, परिवार कल्याण से, स्वास्थ्य से, कृषि से। तो लाल त्रिभुज किससे संबंधित है? तो लाल त्रिभुज जो है परिवार कल्याण से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहरपुर बुक्का, कृष्णदेवराय, देवराय, संगम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि विजय राज्य जो था की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजय राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए हैं। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, नॉर्मन बोरलॉग को, BP पाल को। तो भारतीय हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, जबकि जो विदेशी थे वर्गीज कुरियन थे। और कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? संसद करता है, जनता करती है, निर्वाचन मंडल करता है, राज्यसभा करती है। तो साथियों जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल करता है। कह रहा है कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 6, 7, 8, 9। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कह रहा है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयदेव, कालिदास, सूरदास। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो साथियों गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1944 में, 1946। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो 5 वर्ष जो होता है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, पुलकट झील। तो साथियों सबसे ज़्यादा मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? बुलर झील है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था?
चीन का था, मोरक्को का था, अरब का था, तुर्की का था। चीन का था, मोरक्को का था, अरब का था, तुर्की का था। तो साथियों, जो इब्न बतूता होता है ये मोरक्को का क्या था, यात्री था। और क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, कह रहा है कि भारत संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 1, भाग 3, भाग 2, भाग 4, भाग 5। जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। साथियों, इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं और जो बाकी बचा हुआ है उसको अगली क्लास में हम इसको पूरा करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।